वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। जैसे कि आज मैंने दो वीडियोस अपलोड किए, एक आरसीए के एसएससी सीजीएल एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स की और दूसरा जुडिशरी के आरसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट की। और उस वीडियो के दौरान मुझे टेलीग्राम पर और कमेंट में कुछ मैसेजेस आए जिनका रिस्पॉन्स करना ज़रूरी था, और साथ ही साथ यूपीएससी का रिज़ल्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है आरसीए में, उसके रिज़ल्ट के बारे में मैंने कुछ बताया नहीं था, तो उसके रिज़ल्ट के बारे में भी बताना ज़रूरी था। इसी वजह से मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग प्रोग्राम एंट्रेंस आरसीए एएमयू के रिज़ल्ट्स के ऊपर वीडियो बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। यही मेंशन किया गया है, सबसे पहले यही मेंशन किया गया है कि का नाम नीचे मेंशन किया गया है ना, वो यूपीएससी सिविल सर्विस आरसीए जो एएमयू के अंडर में होता है, उस कोचिंग के लिए उनका नाम सेलेक्ट कर लिया गया। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स के नाम पहले ही हमें शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आदित्य शर्मा, आमिर अमीन भट्ट, अभिषेक गौतम, आदित्य अग्रवाल, आदित्य राघव। ठीक है, तो ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम आपको शो कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो रोककर पॉज करके आप देख सकते हैं कि आपका नाम कहाँ है। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं। और हाँ, सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप यहाँ चेक कर लेना कि आपका रोल नंबर और नाम मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आप अपना नाम देख कर आ जाओ लेकिन वो रोल नंबर किसी और का हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो चलिए नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। आप वीडियो रोक कर देख सकते हो कि आपका नाम है कि नहीं। जैसे यहाँ गुलशन बानो, हसीना बानो, हुस्न आरा राव, ठीक है, इकरा फातिमा, इजहार खान, ये सारे इन सब का नाम है। ठीक है, तो आप चाहो तो रोक के देख सकते हो कि आपका नाम है या नहीं है। लास्ट में जीनत जी का नाम है। ठीक है, और जैनब कबीर का नाम है, यास्मीन शमीम। ठीक है, तो ये सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम यूपीएससी कोचिंग प्रोग्राम में, जो कि एएमयू के थ्रू किया जाता है आरसीए में, तो ये सब एलिजिबल है। ठीक है, अब मेन चीज़ इसमें ये है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, क्या ज़रूरत के सामान हैं। ठीक है, हॉस्टल का क्या सीन है, और जिनका नाम नहीं आया उनका क्या करना है। तो ये मैंने एसएससी सीजीएल और जुडिशरी दोनों के वीडियो में बताया था, और ये सेम चीज़ ही है। ठीक है, जैसे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, साथ ही साथ सारे ज़ेरॉक्स कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लेके जाने हैं। अगर कोई भी उसमें गलती दिखती है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहना चाहिए, आपके 10, 12 और ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, आधार कार्ड, अगर आपके पास कोई ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के सर्टिफिकेट्स हैं तो उसका रीसेंट अपडेट वर्जन चाहिए। ठीक है, और 4 फोटोकॉपी, मतलब आपका फ़ोटोग्राफ, और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ओके, और अगर आप ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं और आप अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने कॉलेज से परमिशन सर्टिफिकेट लेकर आएँ। ठीक है, और रेसिडेंशियल प्रूफ, ताकि जब हॉस्टल अलॉटमेंट हो तो उसमें चेक किया जाता है कि आप रेसिडेंट हो कहाँ के, उसी हिसाब से डिस्टेंस के हिसाब से आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ वो कैंडिडेट जो 3 साल से आरसीए के स्टूडेंट रह चुके हैं यूपीएससी सिविल सर्विस कोचिंग प्रोग्राम के, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, उनको छोड़कर जिनका यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई है। ओके, और इसके बाद हॉस्टल जो है वो लिमिटेड सीट पर है, और उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो आउट स्टेशन के हैं। लाइक जैसे कि अगर आप मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या फिर अलीगढ़ के बाहर के स्टूडेंट हो तो आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उन्हीं लोगों को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, और हॉस्टल का जो लिस्ट आउट होगा वो आपके मेरिट के हिसाब से आउट होगा। लाइक आपका मार्क्स और आपके डिस्टेंस, इन 2 के बेसिस पर होगा। और आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइक SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा इसमें।
साथ ही साथ जब आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तो आपको पहले ही 6 महीने का फ़ीस देना होगा, हॉस्टल का रेंट, ठीक है, और पर महीने 1,000, ठीक है। इसके बाद लिखा गया है कि जिस कैंडिडेट का एडमिशन होने वाला है वो अपने साथ 1,000 रुपया पे करना है, फिर 2500 पे करना है, फिर 500 पे करना है, ठीक है, और फिर 500 लाइब्रेरी चार्ज। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो आपको 4,500 के आसपास पे करना है, ठीक है, जिसमें से आपको 3,500 रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, ये दोनों रिफ़ंडेबल है आपको, ठीक है। जब ये आपका कोचिंग प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, आपका ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा RCA का, तो आपको ये पैसे रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इसके लिए आपको एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको 500 रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा, ये आपको रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपको लाइब्रेरी मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए भी आपको 500 पे करना होगा, ठीक है, इन कैश। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको कैश में ही पे करना है। अगर आप UPI या फिर दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो फिर वो जो पैसा सबमिट कर रहे हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी वहाँ, ठीक है। चलिए, हाँ, और दूसरी चीज़ कि आपको इस कोचिंग प्रोग्राम के दौरान ना आपको बहुत तरीके के स्कॉलरशिप मिलेंगे, ठीक है, जिसमें से एक स्कॉलरशिप रहता है वो आपके मेरिट बेस्ड पर होता है। आपका जो मार्क्स रहेगा, जो मॉक टेस्ट होते हैं, उस मार्क्स के बेस पर और आपके सर्टिफिकेट के बेस पर, कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पर। तो ये कंप्लीट वीडियो रहा। दूसरी चीज़ सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट कि आपका ये जो एडमिशन प्रोसेस है, ठीक है, ये 3 और 4 नवंबर को होगा, ठीक है। तो आप 3 और 4 नवंबर को ऑफिस आवर्स के दौरान जाके अपना एडमिशन करा लीजिए। ऑफिस आवर्स क्या है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रह चुके हैं कि ऑफिस आवर्स क्या है। तो ऑफिस आवर्स 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है, ठीक है, लेकिन 5 बजे तक ऑफिस लगभग बंद हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि 4 बजे या फिर इससे पहले जाके अपना काम करवा लें। दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है फॉर्म फिलअप करने में, या फिर कोई सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, मार्कशीट में कोई दिक्कत है, या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है आपको एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप विपिन कुमार सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका कांटेक्ट नंबर आपको यहाँ शो कर रहा है, ठीक है। और उनको कांटेक्ट करने का वही ऑफिस आवर्स है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अब इस दौरान कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चन आ रहे थे। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बताती हूँ मैं, ठीक है। एक कैंडिडेट का क्वेश्चन था ना कि हॉस्टल क्या हमें संग अलॉट हो जाएगा, लाइक एडमिशन के साथ साथ ही, ठीक है। जैसे मैंने 3 को एडमिशन लिया तो 3 को ही मुझे हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, तो नहीं, आपको हॉस्टल 3 को अलॉट नहीं होगा, ठीक है। 3 या 4 को हॉस्टल अलॉट नहीं होगा। इसके बाद भी 1-2 लिस्ट और आती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं, तो जो सीट बच जाता है उसके बाद फिर से लिस्ट आउट होता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लिस्ट आउट होता है उसी दौरान या फिर उसके 10 या 15 दिन के बाद आपका हॉस्टल का लिस्ट आउट हो जाता है। हॉस्टल का लिस्ट 10 से 15 दिन के बाद होता है, तो यानी कि आपको अप्रॉक्स 1 महीने के लिए कोई PG रेंट पर लेनी होगी, ठीक है। मैंने एक PG वाली वीडियो भी बनाई थी, बॉयज़ के लिए एक सेपरेट और एक गर्ल्स के लिए भी सेपरेट मैंने PG हॉस्टल वाली वीडियो बनाई थी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, और आपको वीडियो के एंड में शायद ऊपर शो भी करें, ठीक है। तो वो आप चाहे तो 1 महीने के लिए रेंट पर ले सकते हैं, ठीक है। बहुत अफोर्डेबल PG मैंने बताया था उसमें। साथ ही साथ PG का तो बता दिया मैंने कि PG आपको संग नहीं मिलेगा, ठीक है। और PG के लिए आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, आपके मार्क्स जो एंट्रेंस दिए हैं उसके बेसिस पर होगा, और आपके डिस्टेंस के बेसिस पर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और तो कोई चीज़ मुझे लग नहीं रही है कि जो मिस कर रही हूँ मैं। लेकिन हाँ, अगर इस दौरान कोई भी आपको दिक्कत आती है, ठीक है, लाइक आपके वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर PG वगैरह में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, और आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे, या फिर आपको नहीं पता है कि कैसे उसको टैकल करना है, या फिर इस वीडियो में कोई चीज़ मिस हो गई हो जो आपको लग रहा हो कि नहीं वो बताना चाहिए था मुझे, तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो सके तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। शेयर ना करें तो एटलीस्ट सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। दोबारा मैं एक बार दिखा दे रही हूँ जिन कैंडिडेट्स के नाम ऊपर शो कर रहे हैं,
हाँ, एक चीज़ ये कि आपको इसमें हॉस्टल फैसिलिटी तो मिलेगी, लेकिन उसमें ना आप जैसे कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिली, आप अपने किसी दोस्त को लेकर चले गए रहने के लिए, या फिर किसी गार्जियन को लेकर चले गए, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने दोस्त को भी अपने पीजी में हॉस्टल में रखते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, ठीक है। और बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है। और कोई दिक्कत आती है, हाँ, अगर किसी तरीके की आपको दिक्कत आती है या फिर आपका कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, नीचे जो नंबर मेंशन किया गया उस पर रिसीव नहीं हो रहा है, तो आरसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टर सर का जो मेल आईडी उस पर मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप आरसीए के ऑफिस में भी मेल कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स का ये था कि हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि मेरा एडमिशन 4 नवंबर को है, लेकिन मैं 4 नवंबर को नहीं आ सकता हूँ किसी रीज़न की वजह से, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? तो ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, ये बेसिकली ऑफिस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप ऑफिस में कांटेक्ट करके बताएं कि ऐसा ऐसा रीज़न है, ठीक है। और मे बी आपको ऑफिस में ही कहा जाएगा कि आप एक मेल कर दीजिए, तो आप एक मेल भी कर देना और ऑफिस में कांटेक्ट भी कर लेना, ठीक है। और अगर वहाँ से आपको ऑफिस से कहा जाए कि आप कहना कि मैं ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा दूँगा डॉक्यूमेंट्स, और जो पेमेंट है मैं ऑनलाइन करवा दूँगा, तो कोशिश करें, चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर ऑफिस वाले मान जाते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर उस पर आप अगर कॉल करके बात करें, और अगर वो मान जाते हैं, या फिर डायरेक्टर सर को आपने मेल कर दिया, तो डायरेक्टर सर भी आपको सपोर्ट करेंगे, तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो यहाँ तक आपको समझ आई हुई होगी, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो आप इतनी देर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।